बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार के ऊपर एक्सरसाइज का नंबर क्लास अपनी लिखें और आगे सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च बटन के ऊपर क्लिक करें। आपके सामने उस एक्सरसाइज की तमाम वीडियो आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में सारे में ये जो ओकेशंस कह लें या ओकेजन कह लें, ये जो दी हुई हैं, इन ओकेजन को हमने ग्राफिकली इनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीन कि हमने इसमें जो भी वेरिएबल दिए हुए एक्स और वाई, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इनको सॉल्व करने के और भी बहुत से मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो जब कंडीशन दे दी जाए तो फिर इसको उसी मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। तो आइए अब हम इस वीडियो में जो इसका ई पार्ट है इसको हम करते हैं। इस क्वेश्चन में दो ओकेजन दी हुई हैं, एक x इक्वल टू 3 है, तो इसके तो हमें पॉइंट जो है ना टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो x की जो लाइन है x की सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल दिया हुआ है और एक वेरिएबल की जब वैल्यू दी हो तो उसका डायरेक्टली उसकी जो ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन ड्रा हो जाती है। वो कैसे होती है जब हम ग्राफ पे पहुँचते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर इस ओकेजन के अंदर दो वेरिएबल है, x भी है y भी है। इसमें हम एक वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, तो इसमें ये होता है कि जो वेरिएबल अकेला होता है ना उसको एक तरफ रख लें तो वो हमारे लिए आसानी होती है। इसमें हम ऐसे कर लेते हैं कि 2x या -y को उस तरफ ले जाएं, ये और ये जो नंबर है इसको इस तरफ ले आएँ। ये +2 था, इस तरफ आके -2 हो गया और -y उस तरफ जाके +y हो गया। अब y इक्वल टू ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप गौर करें कि y इक्वल टू यही है ना, y इक्वल टू ये है, हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू, उसी को हमने लिखा y इक्वल टू यही। अब इसमें हमने x की, जिसको हमने y को इस तरफ रखा है ना, इसका मतलब होता है y को हमने सब्जेक्ट बना लिया, यानी y अकेला इस तरफ है, ये y इसमें सब्जेक्ट हो गया। अब हमने जो दूसरी वैल्यू होती है x है, x की वैल्यू हमने बारी बारी रिप्लेस करनी है। और x की वैल्यू कैसी वैल्यू पुट करनी होती है कि जो हमारे लिए ना नंबर इतने ज़्यादा बड़े ना हो, जो हमारे लिए ग्राफ पेपर के ऊपर ही आराम से के साथ हम उसका ग्राफ ड्रा कर लें। इसकी जो लाइन बनती है ना ग्राफ के ऊपर, ये लाइन उसी जगह पे बनती है। वैल्यू और भी रखें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो वैल्यू रखूँगा, आप इसके अलावा की और वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो इसकी जो लाइन है ना वो सेम बनेगी, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ही बनेगी। वो कैसे बनेगी आइए हम देखते हैं। पहले हम x की जगह पे ना x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 0, ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी लें पुट x इक्वल टू 0। यहाँ पे इस ओकेजन का एक नाम भी लिखते हैं, मगर 1 लिख लें, या अगर उसको 1 लिखा तो इसको 2 लिख लें। पुट इन 1। अब x की जगह पे हमने 2 पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, 2 0 -2। अब देखिए हमने यहाँ पे आप x की जगह पे 0 पुट कर दिया, बाकी सारी ओकेजन एज इट इज़ आ गई है। 2 0 था 0 -2 -2। अब x की वैल्यू हमारे पास 0 थी तो y आ गया है -2। एक कोऑर्डिनेट हमारा ये बन गया। अब x की जगह पे और मतलब x की जगह पे पहले 0 पुट किया, अब कोई 1 पुट करके देख लेते हैं। पुट x इक्वल टू 1 कर लेते हैं, y इक्वल टू 2, x की जगह पे 1 आ गया। ये 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए ब्रैकेट का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई, इनको हमने कर दिया -2। अब 2 1 था 2 और ये -2, 2 से 2 माइनस किया 0। अब x 1 आया है तो y हो गया 0। x की वैल्यू हमेशा ऑर्डर पेयर में पहले लिखनी होती है और y की वैल्यू बाद में लिखनी होती है। इन वैल्यूज़ को बाद में ना हम ग्राफ एक टेबल के ऊपर भी इनको हमने लिखना होता है, पहले हम ये वैल्यू बना लें। अब x की वैल्यू की और पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 पुट कर लिया। अब x यहाँ पे लिख भी जाए पुट, तो 2x जगह पे 2 पुट किया -2। ये उसी इक्वेशन में वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन 1 के अंदर ही x की जगह पे अभी हमने 2 पुट किया है। तो 2 2 4 -2, 4 से 2 माइनस किया 2। अब देखिए x हमने 2 पुट किया है तो y भी हमारा 2 आ गया। 3 वैल्यू काफ़ी हैं, ऐसे करके हम एक टेबल बनाएंगे। ये हमने पेपर के ऊपर जहाँ पे क्वेश्चन जो आंसर शीट होती है, जहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, उसी के साथ ही ये हमने ये सारी वर्किंग करनी होती है वहाँ पे x और y। अब पहले इसमें ऑर्डर पे लिखते जाएं। पहले हमारा आया था, सबसे पहला आया था 0 और y -2, दूसरा आया था x 1 और y 0, तीसरा आया था x भी 2 और y भी 2।
इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम ग्राफ पेपर पे चलते हैं। एक ओकेजन की ये वाली लाइन बनेगी, दूसरे की तो डायरेक्ट मैंने कहा था बनेगी। आइए उन दोनों को ग्राफ पेपर पे देखते हैं। तो अब ये ग्राफ पेपर के ऊपर आ गए हैं। तो क्योंकि जब हमने वर्किंग जितनी की होती है ना वो हमारे सामने होती है, दूसरे पेज पे होती है, जो पेज हमारे सामने होता है, तो इसके ऊपर वो लिखना टेबल ज़रूरी नहीं होता क्योंकि वो सामने होता है। अगर आपका वो पेज दूर है तो आप ये जो टेबल है ये आप इधर सामने एक साइड पे लिख सकते हैं। तो लेकिन एक बार उस पेज को सामने रखते हुए हमने देखना होता है कि हमारी वैल्यूज़ कितनी बड़ी हैं। कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ी नहीं है तो हम उस हिसाब से नंबर यहाँ पे जो इसका ना कोई सूटेबल सा गैप देना होता है। तो इसमें आप गैप दे लें। मैं इसमें दे लेता हूँ 5 का, जो छोटे जो 5 बॉक्स है ना वो कर लेते हैं। तो 5 के बाद 1 हो जाएगा, फिर अगले 5 के बाद 2 आ जाएगा, फिर अगले 5 के बाद 3 हो जाएगा, ऐसे करके कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो ये बेटा मैंने इसमें जो ओकेजन दी थी पहली वो भी लिख दी है, उसका टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरे से जो हमने कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर हमने मालूम किए हैं वही मैंने सामने लिख लिया ताकि हमें आसानी रह जाए। तो सबसे पहले हम इस x = 3 है, इसकी हम लाइन ड्रा करते हैं। x की वैल्यू 3 है ये, तो हमने इस x के ऊपर आके, ठीक है ना, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये y एक्सेस के पैरेलल होती है, ठीक है ना। इसको जितना मर्जी हम लंबा लाइन को ड्रा कर सकते हैं, ऊपर भी हम लेके जा सकते हैं और नीचे को भी अगर ज़रूरत पड़ी तो नीचे को भी हम इसको ले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही इसको रहने देते हैं। तो इसके एक तरफ लिख भी लेंगे कि x = 3, जब एंड होएगा ना बाद में इसको लिखते हैं, अभी ऐसे ही रहने दें। अब जो दूसरा हमारा टेबल है, टेबल के मुताबिक हम इसके पॉइंट लिखते हैं। x 0 है और y -2 है। x की वैल्यू 0 ये और y -2 ये। पहले यहाँ पे हल्का सा सर्कल लगा लें, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। फिर दूसरी वैल्यू x 1 है और y 0 है। x 1 और y 0 इसी जगह पे होता है ये। अब तीसरा पॉइंट है x 0 और y, नहीं x 2 y भी 2, x 2 ये और y 2 ये। यहाँ पे हमने सिर्फ सर्कल लगाया उस पॉइंट पे, बाकी अभी हम लाइन बाद में ड्रा करेंगे और डॉट भी बाद में लगाएंगे। तो जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने सिर्फ पहले पॉइंट को माइंड में रखें और इसका जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको माइंड में रखें, और साथ साथ ये भी देखें कि आगे जहाँ पे लाइन कट कर रही है वो कोई होल नंबर में आ रहा है या किसी क्रॉस के ऊपर ही आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने रखा और उधर भी देखेंगे ये। अब इस लाइन को लाइन ड्रा कर ली। तो वैसे तो ये जो कट है इसका ये नज़र आ रहा है, हमें मज़ीद इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बढ़ा भी लेंगे तो भी ठीक है। दोनों तरफ मैंने एरो लगा दी, इस तरफ भी एरो, ठीक हो गया। तो अब ये जो डॉट है ना ये थोड़े से मोटे कर लें, अंदर से थोड़े बोल्ड लेटर में कर लें। इसकी वजह ये होती है कि अगर पहले से हम डॉट लगा लें ना तो वो बाद दफ़ा लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, तो वो थोड़ी सी का लाइन का थोड़ा सा भी कोई डिफरेंस आ जाए तो एंड तक वो फ़र्क आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो अब देखिए कि दोनों जो लाइन है ये कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये यहाँ पे कट कर रही हैं। इसके सामने देखें कि कौन सा पॉइंट है। इसके सामने जो x है वो 3 है और इसके सामने जो y है वो 4 है। तो इनके हम पॉइंट्स के जो नाम है वो भी सामने के लिखना चाहें तो भी यहाँ पे हर पॉइंट के पास लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये 2 और 2 है और ये 1 और 0 है, और इसका भी लिख दें x 0 है और y -2 है। और हमारा जो आंसर आया उस आंसर का भी लिख दें। आंसर हमारा आ गया x 3 है, पहले वैल्यू x लिखनी होती है, x 3 है और जो y है वो हमारा 4 है। तो यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे सोल्यूशन 3 और 4, लेकिन इस इक्वेशन के सामने इस इक्वेशन का को लिख दें x = 3, और इस इक्वेशन के सामने इसकी जो इक्वेशन थी वो हम उधर से देख के लिख देते हैं, वो थी 2x - y = 2। हर लाइन के सामने ना उसकी इक्वेशन जो इक्वेशन है वो लिख देनी होती है। तो ये बेटा इसका कंप्लीट आंसर आ गया। तो आप चाहे इनके पॉइंट कोई और भी पुट करोगे ना तो आप फिर भी देखना कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट इसी पॉइंट पे ही करना है, 3 और 4 पे ही। और जो ये वाली लाइन है ना ये वाली इसी जगह से गुजरनी है। वो चाहे आपने पॉइंट के और भी लिए होंगे, ऊपर के ही होंगे तो ऊपर से भी आते आते उसने यहाँ से गुजरना है और इसने भी यहीं से गुजरना है।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी तौर पे दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।